अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। खुश रहें, आबाद रहें, हेल्दी रहें और हेल्दी खाएं। एमएच होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर्दी के मौसम की आमद है, तो आपको बाज़ारों में हर तरफ छलियाँ ही छलियाँ नज़र आएंगी। सर्दी के मौसम में छली एक अजीबोगरीब खुशी देती है। जब टेम्परेचर नीचे गिर जाता है और बर्फ़ गिरने लगती है, तो छली अपनी मिठास और अपनी गर्मी से हमारे दिलों को छू लेती है। तो चलिए इस मौसम के साथ छली के इस प्यारे रिश्ते को समझते हैं। आज मैं आपके साथ उबली हुई छली की रेसिपी शेयर करूंगी और साथ ही आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कि आप किस तरह से छली को मज़ेदार और जायके से भरपूर बना सकते हैं। और साथ ही साथ मैं छली के फ़ायदे और नुकसानात के बारे में भी आपको बताऊंगी। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर न्यू आने वाली रेसिपी आप तक बर वक्त पहुँचे। तो जनाब, छली कैसे बॉईल करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये इधर मेरे पास तकरीबन 6 से 7 अदद छलियाँ हैं जो बिल्कुल फ्रेश हैं। इस तरह से हमने एक एक करके इनका छिलका रिमूव करना है। इसके ऊपर ब्राउन ब्राउन ये बाल होते हैं, इनको भी हमने इस तरह से हटा देना है। कोशिश यही कीजिएगा कि ये जो सिट्टे हैं आप ताज़ा लें, क्योंकि ताज़ा सिट्टों का अपना ही जायका होता है। कुछ लोग इनको भून कर खाना पसंद करते हैं, लेकिन उबली हुई छली का जायका बहुत मज़े का होता है। जब आप इनके ऊपर लेमन लगाते हैं और चाट मसाला लगाते हैं तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तमाम छलियाँ मैंने छील ली हैं और इनके छिलकों को मैं वेस्ट कर दूँगी। अब हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि इन तमाम छलियों को मैं एक प्रेशर कुकर में डालूँगी और साथ ही इसमें पानी डाल दूँगी। खुला पानी डालना है, नाप कर या अंदाज़े से पानी नहीं डालना। पानी डालने के बाद 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर दूँगी। इन छलियों को मैंने भिगोना है। प्रेशर कुकर को बंद करके पूरी एक रात के लिए मैं इनको रख दूँगी। छलियों को भीगे हुए 6 से 7 घंटे हो चुके हैं, अब सुबह हो गई है। मैं प्रेशर कुकर को खोलकर आपको इन छलियों की कंडीशन दिखा देती हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, जिसे आप मीठा सोडा भी कहते हैं। उबली हुई छली में विटामिन सी और फाइबर की अच्छी खासी मिकदार होती है जो सेहत को बेहतर बनाती है। इससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स हासिल होते हैं जो जिस्म को एनर्जी फराहम करते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाती है। उबली हुई छली में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए वेट गेन का सबब बन सकती है। अब हम प्रेशर कुकर में इसको पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 45 मिनट के लिए। तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंने प्रेशर कुकर खोला। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ था। ये सिट्टे बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके हैं। इस तरह छुरी या कांटे से आप चेक करेंगे तो ये आपको पता लग जाएगा कि ये कच्ची है या गल चुकी है। छुरी अगर बासानी इनके अंदर चली जाती है तो ये गल चुकी हैं। आप इनके दाने को तोड़कर चेक कर सकते हैं। अगर आप इनको कुकर से बगैर बॉईल करना चाहते हैं तो तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए आपको इनको बॉईल करना होगा, तब ये गलेंगी। 3 घंटे भी लग सकते हैं और मैक्सिमम 4 घंटे भी लग जाते हैं। सिट्टे तैयार हो चुके हैं। अब हम इनके ऊपर लेमन लगाएंगे, चाट मसाला लगाएंगे। मार्केट में आजकल खटियाँ भी अवेलेबल होती हैं, वो भी आप इनके ऊपर लगा सकते हैं। इससे बहुत ही मज़े का इनका टेस्ट बनेगा। छली को बनाने के और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन अगर आप इस सिंपल से तरीके से छली बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आप इन उबली हुई छलियों के जायके को मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं तो लीमू और चाट मसाले के साथ साथ आप इमली की चटनी का इस्तेमाल भी करें तो बहुत मज़े का टेस्ट बनेगा। लीमू और चाट मसाला इस तरह से छली पर लगाएंगे। देखें कितनी अच्छी लुक आ रही है, देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है और ख़ाने में तो टेस्ट लाजवाब होगा। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।